गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ की चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.3 पढ़ेंगे। स्टूडेंट सब ध्यान देना है, यहाँ जो हम इस लेसन में पीछे जो हम बहुपद के फैक्टर करना सीखे यहाँ और उसको विस्तृत तौर से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ एक टॉपिक लिखा हुआ ध्यान से देखिए, तो मेथड ऑफ डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल्स बाय अनदर। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देना है, डिवाइड करना है, तो हमको कौन कौन से कंसेप्ट जानना जरूरी है। क्योंकि ये सारे कंसेप्ट, क्योंकि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज का स्टार्टिंग है, इस स्टार्टिंग में हम ओनली केवल पढ़ेंगे इसका कंसेप्ट। जो आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने में सारे कंसेप्ट हमारा मदद करेंगे। तो आइए जानकारी करते हैं कंसेप्ट के बारे में, कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिन्हें हमें लर्न रखना जरूरी है। यानी एक जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हमें प्रमुखता में ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले देखिए मेथड ऑफ डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर, यानी एक पॉलिनोमियल को दूसरे से जब डिवाइड करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि कोई भी हमारा पॉलिनोमियल हो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। अब बोलेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वेरिएबल की, वो जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, मान लीजिए 5 डिग्री का है तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो सकता है 5 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 1 आ जाए, 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद कांस्टेंट आ जाए, तब वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो हमारा डिविडेंड, अब कहेंगे डिविडेंड क्या होता है, मीन हिंदी में कहते हैं भाग, जिसको मीन जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे भाग दिया जाता है मीन जिसको हम क्या बोलते हैं भाजक, तो उसको बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर और डिविडेंड दोनों को ध्यान में रखना होता है, जिससे भाग दिया जाए और जिसमें भाग दिया जाए, दोनों हमारे पॉलिनोमियल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, जो हमारी डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट हमारा एक इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 6, ये है हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट डिग्री जो कितनी है 4 है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टूडेंट ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं भाई, यहाँ हमारी डिग्री 4 है, 4 के बाद 3 आना चाहिए और 3 वाली डिग्री यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, मीन x की 4 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, मीन सबसे हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे लो, फिर उससे लो, इन्हें डिक्रीज करते जाएंगे। लास्ट में हम उस टर्म को रखेंगे जिसमें हमारी डिग्री नहीं है, मीन जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। चलिए भाई, यहाँ तक कहानी हमारी। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमारा जो डिवीजर है और डिविडेंड दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अरेंज कर लेते हैं। चलिए दूसरे नंबर पर आइए। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, जब हमारे लंबे लंबे डिवाइड होते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने लर्न किया सीखा है कि जब कोई लंबा स्टेप होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास है 4x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब यहां हमको ध्यान देना है जो हमारा डिविडेंड है उसकी जो हाईएस्ट पावर वाली, हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसको डिवीजर की हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हाईएस्ट डिग्री वाला डिविडेंड है, ये हाईएस्ट डिग्री वाला डिवीजर है, तो इससे हम इसको डिवाइड करते हैं और जो हमारा क्वोशिएंट आता है
उससे हम क्या करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख ले, और डिवीजन का जो मेथड है उसको हम कैरी ऑन जारी रखते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं। मीन उसको हम घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा, जब घटाने के बाद जो हमारा पॉलिनोमियल मिलेगा वो हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा, वो न्यू डिविडेंड हो जाएगा हमारा। फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ सेकंड नंबर पर हमारा पहले तो अरेंज कर लिया आपने, दूसरे नंबर पे पहले हाईएस्ट डिग्री वाले डिविडेंड टर्म को हाईएस्ट डिग्री वाले डिवीजन के टर्म से आपने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेप तो हमारा अरेंज होना, सेकंड स्टेप में हमने कंप्लीट कर लिया, एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हो सकता है रिमाइंडर हमारा 0 ना आए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम इस प्रोसेस को कर आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए हम पुनः सेकंड टॉपिक में क्या करते हैं, जो नया डिविडेंड हमारा मिलता है उस नए डिविडेंड को डिविजन से फिर हम जो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यहाँ भी सिस्टम हमारा वही होता है, ये नया जो डिविडेंड हमारा मिला है इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को डिवीजन के हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस तरीके से फिर हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, मीन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, घटाते हैं। अब यह क्रिया कब तक चलेगी, आप कहेंगे कि आपने 2 बताया, अभी तीसरा बताएंगे, फिर चौथा। हाँ भाई, यह प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी कब तक, जब तक ये लास्ट स्टेप में हमने लिखा है कि कंटिन्यू डिवीजन प्रोसेस सिमिलरली, यानी इस प्रकार से यह क्रिया आप क्या करेंगे, जारी रखेंगे। कब तक, जब तक कि या तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 हो जाए। रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब हमारा जो डिविडेंड है डिवीजन से जो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में आप इस प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, कंप्लीट हो गया आपका टर्म। आइए, हो सकता है रिमाइंडर 0 ना आए, फिर क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, तब आपको यह प्रोसेस में यह ध्यान रखना होता है, जो हमारे डिवीजन की डिग्री है और हमारे रिमाइंडर की डिग्री जो है डिवीजन के डिग्री से लेस होनी चाहिए। या तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, या हमारा जो रिमाइंडर मिल रहा है उसकी पावर यानी उसकी डिग्री जो हमारे वेरिएबल नंबर की है डिवीजन वाली डिग्री से कम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, तो ये चारों टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, तब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, 3 की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब जैसे ही आप एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहला काम ध्यान देंगे कि हमारा जो है डिविडेंड और डिवीजन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रखते हैं, फिर दूसरे डिवाइड की प्रोसेस प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हम डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को जिसकी हाईएस्ट डिग्री है इसके डिवीजन के हाईएस्ट डिग्री से हम डिवाइड करते हैं, जो क्वोशेंट होता है उससे पूरे में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, और डिवीजन की जो हमारी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर नया डिविडेंड मिलता है, फिर वही प्रक्रिया जारी रखते हैं, करते रहते हैं। कब तक, कि जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए और डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन, यानी रिमाइंडर की डिग्री जो क्या होनी चाहिए डिवीजन से कम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब इन कंसेप्ट का यूज हम अब एक्सरसाइज में करेंगे, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसका यूज करना है, बहुत सिंपल सिस्टम है। क्या हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर ये है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है और ये थर्ड क्वेश्चन है। अब आपको केयर क्या करना है, अब ध्यान रखना जो कंसेप्ट आपने पढ़े, कंसेप्ट में पहले नंबर पे आपने पढ़ा है कि जो हमारा डिविडेंड होता है डिवीजन दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवीजन है, इसको ध्यान से देखिए तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप कहेंगे कि ये क्यों कह दिया गया, सबसे पहले हम अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जरा यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान देखिए आप, तो यहाँ हमारा डिविडेंड तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहाँ देखिए डिवीजन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट आ गया, फिर एक्स आ गया, जबकि 2 पावर है यानी इसकी डिग्री कम होनी तो 1 होनी चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आप यहाँ रखोगे और इसको यहाँ, लेकिन इसका सिंबल आपको चेंज नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी ध्यान देंगे आप, यहाँ देखिए कांस्टेंट पहले लिखा है और ये पावर वाला टर्म बाद में लिखा हुआ है, बट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे। ये ध्यान रखना
ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले इनको आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमने आपको बताया था कि जो हमारा डिविडेंड है उसकी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को देखिए, और जो हमारा डिवीजर है उसके भी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को देखिए। इसी टर्म को इससे आप डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ आपका है एक्स क्यूब और यहाँ एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर जो है डिक्रीज होती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से 2 कटेगा, ओनली एक्स होगा। अगर यहाँ कांस्टेंट भी होता तो उसको भी इसके साथ हम अरेंज कर लेते, यानी यहाँ आया आपका एक्स। जो डिवीजन की प्रोसेस में आप देखते हैं, जब लॉन्ग डिवीजन आपका मिलता है तो आप क्या करते हैं, जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसको इस पूरे डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो टर्म मिलता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके आगे प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। यहाँ चलिए एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर एक्स से 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ आपको केयर करना है। अभी यहाँ अगर हम इसके नीचे इस टर्म को लिखेंगे तो क्या होगा, इसको ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में हम प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी सब्ट्रैक्ट और ऐड की प्रोसेस जो इक्वल पावर अगर है तभी हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। x को इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ x के नीचे इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो है इसको हम जोड़ सकें या घटा सकें। चलिए आगे आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ माइनस करेंगे आप और यहाँ करेंगे प्लस, ये नंबर आपका कट जाएगा, ये नंबर आप यहाँ लिख लेंगे नीचे, 3x स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस में ऐड करते समय प्लस हो जाएगा, 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7x। अभी आपके पास -3 बचा हुआ है, इसको भी आप लाएंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हमने थर्ड स्टेप में आपको समझाया था कि इस तरीके से हमको एक नया डिविडेंड मिल जाएगा। अब नए डिविडेंड को इस डिवीजन से डिवाइड करना, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को हाईएस्ट डिग्री वाले डिवीजन के टर्म से डिवाइड करना। मीन यहाँ -3x स्क्वायर है, इसको आप डिवाइड करोगे x स्क्वायर से, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, ओनली -3 मिलेगा, यहाँ -3 रखेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x स्क्वायर, और -3 से इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान देना है इसको, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म के नीचे ही लिखेंगे। अगर यहाँ लिखेंगे फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसी का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, ये कट गया आपका, यहाँ 7x आपको मिल गया, यहाँ 6, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 9। स्टूडेंट्स हमने आपको समझाया था कि ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे आप, कब तक, जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। चलिए 0 नहीं आता, पूरा नहीं डिवाइड होगा तो 0 नहीं आएगा। चलिए 0 नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, जो रिमाइंडर हमारा है ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो है लेस देन होनी चाहिए डिवीजर की डिग्री से। तो डिवीजर हमारा x की पावर 2 है, यहाँ पर, यहाँ ओनली x है, मीन अब यह पावर इससे कम हो गई, इसलिए डिवीजन की क्रिया आगे नहीं जा सकती, यहीं पर आप स्टॉप करेंगे। इस तरीके से आपका क्वोशिएंट मिल गया x - 3 और आपका रिमाइंडर हो गया 7x - 9। अब जो हमारा डिवीजन का एल्गोरिथम है उसके हिसाब से इसको प्रूव करना चाहें कि हमारा इस सिस्टम सही है या गलत है, इसके लिए फार्मूला आपके पास है। डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर इस पर रखने पर ये पूरा सेटिस्फाई हो जाता तो आप कहेंगे आपका आंसर सही। और स्टूडेंट इस तरह से एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के द्वारा इसको जानकारी देंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे।